ऑपरेशन लोटस। तो अब ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में तो हम लोगों ने देखा है। क्या इसमें नीतीश कुमार भी तो अब क्या ऑपरेशन लोटस बिहार में होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हो रहा है, अन्य जगहों पर भी जो है सुनने को आ रहा है, लेकिन बिहार में कब होगा ये एक बड़ा प्रश्न है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर, तब उन्होंने बीजेपी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि ये कहा कि इसमें मैं किसी तीसरे आदमी को दोष नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अगर कोई पार्टी टूटती है तो उसमें अपनों का भूमिका होता है, अपनों का रोल होता है। अब खुद की का उदाहरण देते हुए कहा कि हमको ही देख लीजिए, हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया, इसलिए तीसरी पार्टी पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। यानी चिराग पासवान बीजेपी पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं डिफेंड किया और जो महाराष्ट्र में हो रहा है शिंदे का नाम लिया और कहा कि शिंदे जो है वो लंबे वक्त से शिवसेना से जुड़े रहे, लेकिन वो अब धोखा दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी को ब्लेम करने से फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, बिहार में कब होगा ये एक बड़ा सवाल है। पहले ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। भाई अब आपस में ही इतना विरोधाभास और एक दूसरे के ऊपर ही जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और कोई छोटे मोटे नहीं, तमाम बड़े नेता, कानून मंत्री वापस नहीं होगा, तमाम बड़े नेता जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, कम से कम इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भाई गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। उसके बाद भी अगर ये दोनों घटक दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता एक दूसरे की नीतियों का विरोध भी करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी भी करेंगे, तब भी सरकार में अगर ये लोग बने रहे तो ये स्पष्ट है भैया, कुर्सी का लालच, सत्ता के लालच में ये दोनों एक दूसरे के नीतिगत इतने बड़े विरोधी होने के बावजूद अगर सत्ता में बने हुए हैं तो सिर्फ कुर्सी के लालच की वजह से बने। परिवार और पार्टी तोड़ने की बात कही, शिवसेना के भी अभी ये हालात है, बीजेपी पर ही आरोप लग रहा, क्या कहिएगा? तो भाई शिवसेना में जिस तरीके से हुआ साल भर पहले, ठीक यही एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑल्सो। मेरी पार्टी के साथ भी सेम यही परिस्थितियां ठीक एक साल पहले हुई थी। बहरहाल आपने भारतीय जनता पार्टी पे पूछा, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं किसी दूसरे या तीसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। पार्टी में ऐसी टूट या इस तरीके की परिस्थिति तभी बनती है जब आपके अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अपनों ने मुझे उस वक्त धोखा दिया था। मेरे अपने अगर मेरे साथ उस वक्त खड़े रहते तो किसी तीसरे में हिम्मत नहीं थी मेरी पार्टी या मेरे परिवार को तोड़ सकते। वैसे ही शिवसेना में और शिवसेना के नेताओं के द्वारा भी ये कहा ही गया कि अब भाई उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया। भाई एकनाथ शिंदे जी लंबे समय से, बाला साहेब जी के समय से वो शिवसेना में रहे हैं, उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। अब अगर उस धोखे का फायदा कोई तीसरा दल उठाता है तो आप उस तीसरे दल को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर आपके अपने आपके साथ होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। भाई जिस तरीके से, मुझे नहीं पता, पर ये टर्मिनोलॉजी मैं आप मीडिया के साथियों से ही सुनता हूँ, ऑपरेशन लोटस। तो अब ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में तो हम लोगों ने देखा है। क्या इसमें नीतीश कुमार भी तो अब क्या ऑपरेशन लोटस बिहार में होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। सतीश जी के साथ आपका मन शेयर क्या कहता है? कुर्मी चेतना रैली सतीश जी ने की थी, भाई नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया था इनके कार्यक्रम को। कई ऐसे नाम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज अकेले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने ना, कई लोगों का योगदान रहा है, उनके कई पुराने मजबूत साथियों का, जिनमें से यकीनन आदरणीय सतीश बाबू भी उनमें से एक हैं। इन्हीं के योगदान से ये वहाँ तक पहुँचे। रेणु कुशवाहा जी जो पूर्व मंत्री हैं, यही सब लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मुझे खुशी इस बात की है कि आज इन तमाम लोगों का साथ और आशीर्वाद लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और चिराग पासवान के साथ। तो आपने देखा ये पूरा वीडियो, जहां चिराग पासवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चल रहा है, बिहार में कब चलेगा ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं बीजेपी पर सीधा हमला करने से बचते दिखे और कहा कि अगर कोई पार्टी टूटती है इसमें किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, कोई अपना ही होता है
जो उस पार्टी को तोड़ता है, जैसा कि वो अपने चाचा पर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार की बारी आती है तब कहते हैं कि नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने हमारी पार्टी को तोड़ा है। लेकिन महाराष्ट्र में जब वही बीजेपी उद्धव सरकार की पार्टी का जो गठबंधन है, उसके जो पार्टी के नेता हैं, विधायक, उसको तोड़ने की कोशिश जब बीजेपी करती है तब वहां चुप्पी साध जाते हैं और ये कहते हैं कि किसी तीसरे को ब्लेम करना जरूरी नहीं होता है जब अपना ही धोखा दे जाए। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।